हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकारण कारण कृपा करने वाले भक्त कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल जी और व्यास मंच पर सुशोभित होने वाले हम सबके अत्यंत आत्मीय श्रेष्ठ ज्येष्ठ विद्वानों की पराकाष्ठा, कई संगोष्ठियों का संचालन करने वाले ऐसे हमारे अत्यंत अग्रणीय डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर श्रीकांत नाम लेना तो अपराध है, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा। बाम भाग में और दाएं भाग में ऐसा सहयोग कभी बनता है कि दोनों तरफ जो है शिष्य हो। ये जो कह रहे हैं हमारे शिष्य ना, यहाँ पर एक श्लोक कहना चाहूंगा। आत्म नाम गुरो नामो नामाति कपर्ण स्थिचो, श्रेष्ठ कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पुत्र कलत्र यो। इतने लोगों के नाम नहीं लिए जाते। अपना नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, कृपण का नाम, अच्छे कामों में इनके नाम नहीं लिए जाते। बड़ी मर्यादा तुम निभा रहे हो बेटा। तो बोल सदगुरुदेव भगवान की। देखिए, अति सूक्ति समय भी हो रहा है और आज सब व्यास जो है एक साथ हमें लग रहा है पधार रहे, तो आपका भी घर पर जो है भोजन आदि की व्यवस्था भी सब हो रही होगी। हम बहुत सूत्रात्मक विधि से केवल 3 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। मात्र 3 मिनट आपके लेंगे और 3 मिनट से चौथा मिनट में गुरुदेव के पास पुनः उसी धारा पर जुड़ जाएंगे। आज देखिए, गोवर्धन लीला की कथा चल रही है और भगवान ने गिरिराज धारण किया। इससे हमको क्या संकेत मिला गुरुदेव तो बताएंगे, लेकिन जो मेरी मति है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान ने गोवर्धन धारण करके संसार को ये बताया कि प्रकृति की संरक्षण करना है। हमको ऑक्सीजन की महत्वता कब मालूम पड़ा? जब कोरोना काल आया। कोरोना काल आया तब जो है जब सिलेंडर यहाँ वहाँ फूटते फिरे, तब हमको मालूम पड़ा कि इन वृक्षों की कितनी महत्वता है। आजकल हम सब भी पर्यावरण के प्रति सजग तो हैं, लेकिन फोटो तक ही सजग हैं। वृक्ष लगाया, फोटो खिंचवाई, उसके बाद वो जल उस पर जा रहा है नहीं जा रहा है, वो पल्लवित हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारा जो प्रेम है ना पर्यावरण से, केवल सेल्फी और फोटो तक प्रेम है। हम कोशिश करें कि हमारा प्रेम सेल्फी या फोटो तक ना हो, जब तक वो पौधा वृक्ष ना बन जाए, क्योंकि पौधा रहेगा तो कोई भी उखाड़ सकता है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तब उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ही आपके हृदय में जब छोटा बच्चा जब भक्ति मार्ग में जाता है तो सब कहते हैं, अरे क्या ये तिलक विलक लगा रहे हो? और वही जब भक्ति मार्ग करते करते एकदम परम भागवत भक्त प्रहलाद बन जाता है, तब कोई भी उसे दृढ़ हटाना चाहे, अरे और की तो चले क्या, हिरण्यकश्यप कितने लोगों ने, दुर्दांत लोगों ने, गुरुदेव को आप सुनाई कथा, कितने लोगों ने हटाए, लेकिन क्या हटे प्रहलाद जी अपनी भक्ति से? तो आप भी कोशिश करिए कि आपके अंदर जो भक्ति का पौधा गुरुदेव के वाणी के द्वारा जो लगा है, ये कहीं ये 7 दिन के बाद कोई उखाड़ ना पाए। है? उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, भक्ति नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, गोपियों ने गोपी गीत में कथा व्यासों की वर्णनता की है। कहा कि हे महाराज, हमको लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा कोई दानी है तो वो कौन है? जो कथा का दान करता है। तब कथामृतम कवि रीडितम, आपकी जो कथामृत देता है उससे संसार के जो तपाए हुए जीवन में जो तपे हैं, कभी किसी की सुन रहे कभी किसी की सुन रहे, ऐसे जीवों को संजीवनी का काम आपकी कथामृत करती है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि नित्य जो है भगवान का सत्संग नित्य सुने और अपना जीवन धन्य करें। और एक बात ये अपने को ध्यान रखना है कि भगवान के चिंतन में कभी ये नहीं सोचना है कि बुढ़ापा कब लाना है, बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। किसी काल का भरोसा नहीं है। पानी तेरा बुध बुदा है, कब जो है डूब जाए। एक अंतरा आपको सुनाएंगे और वाणी को विराम।
राम भजन कर प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। राम भजन करे प्राणी के हाय दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दे गई जवानी, दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। राम प्राणी हाय दगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान के। दो नाम छूट रहे हैं, एक हमारे नीचे राम बाबू भैया जी बैठे हैं,